हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1000 से भी अधिक वन लाइनर जीके के सीरीज के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया है और जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, क्राइसिल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, क्राइसिल का पूरा नाम क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है और दोस्तों इसको हिंदी में भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में रोलिंग आयोजन अर्थात रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो दोस्तों, भारत में रोलिंग आयोजन या फिर रोलिंग प्लान की अवधारणा को वर्ष 1978 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तब प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और दोस्तों इन्होंने यह अनुमान वर्ष 1868 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन आर्थिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ योजना में दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन निर्धारित किए गए थे? तो दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्टाम्प शुल्क, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, इसके संग्रहण का अधिकार राज्य सरकार को होता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? तो दोस्तों, आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर को केंद्र सरकार आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक W.A. लेविस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम दोस्तों पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नास्डैक क्या है? तो दोस्तों, नास्डैक अमेरिका का एक शेयर बाजार है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों, भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले भारत के वित्त मंत्री R.K. षटमुखम सेठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, बिड़ला औद्योगिक समूह ने सन लाइफ के साथ
संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो नामक बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो दोस्तों स्कॉर्पियो जो कि एक बहुउपयोगी वाहन है, इसे दोस्तों महिंद्रा ऑटोमोबाइल नामक कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य ईश्वर का अपना देश अर्थात गॉड्स ओन कंट्री है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, देश में आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार अर्थात बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों देश में आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI द्वारा बनाया जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फ्रीडम नामक योजना को इंडियन एयरलाइंस ने लागू किया था। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो विश्व में दोस्तों स्वर्ण या फिर सोना की सर्वाधिक खपत भारत में होती है। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में की गई थी। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो दोस्तों माही नदी घाटी योजना से गुजरात को लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो दोस्तों कोयली परियोजना की स्थापना के लिए रूस से सहयोग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई है? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई है। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो दोस्तों सतलज नदी पर निर्मित हरी के बांध से राजस्थान नहर को निकाला गया है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति वर्ष 1988 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया गया है? तो दोस्तों दामोदर घाटी निगम द्वारा निम्नलिखित 4 बांधों का निर्माण कराया गया है दोस्तों, जो निम्न है, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान घाट और पंचेर घाट का निर्माण कराया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत TR माल्थस ने प्रतिपादित किया है। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत में अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान को वर्ष 1978 से 1983 के बीच अपनाया गया था। बैंक वाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो दोस्तों बैंक वास प्रभाव शब्द का सबसे पहले प्रयोग गुन्नार मिर्डल ने किया था। द्वीप प्राधिकरण द्वीप विकास प्राधिकरण अर्थात आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक को जेबी कृपलानी ने लिखा था। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में किया गया था। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? तो दोस्तों सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट ब्रूस ली को माना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो दोस्तों विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जापान को प्राप्त है। कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों कन्या विद्या धन योजना को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी भारतीय तेल निगम अर्थात IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। ठीक है दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, और रोम दोस्तों जर्मनी की राजधानी है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया है। मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप का एकीकरण करने से था। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। देवास जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण की निगम की स्थापना 1969 में किया गया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को किया जाता है? तो दोस्तों भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना वर्ष 1974 में किया था। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? तो दोस्तों गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात IDBI का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? तो दोस्तों एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को 1 मई 2004 से कार्यान्वित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन UTI है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो दोस्तों बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता या उसके प्रवर्तक दोस्तों JV से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति या स्वीकृति AM खुसरो समिति ने दिया था। डो जोन्स क्या है? तो दोस्तों डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पंचधारा योजना भारत के मध्य प्रदेश से संबंधित है। मूडीज क्या है? तो दोस्तों मूडीज अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हायर एंड फायर नीति का संबंध मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से है। आगे बढ़ते मित्रों। सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सप्तऋषि समिति का संबंध स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देने से है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों का खपत सर्वाधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। सप्तऋषि संगठन कब किया गया था? तो दोस्तों सप्तऋषि का गठन स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुद्रा नीति नियमित किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों मुद्रा नीति नियमित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होती है। भारत के विदेशी विनिमय कोष अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारत के विदेशी विनिमय कोष अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह ब्लू चिप्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो दोस्तों भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा दोस्तों व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो दोस्तों ये सभी केंद्र सरकार द्वारा
आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो दोस्तों पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दिया था? तो दोस्तों हिंदू विकास दर की अवधारणा को सर्वप्रथम दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो दोस्तों शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए दोस्तों जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1 रुपए के नोट व सिक्कों 1 रुपए से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इन नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो दोस्तों इन सभी का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना ही मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में सबसे बड़ा कौन सा घाटा है? तो दोस्तों इन सब में सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो दोस्तों बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक मापक संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक होता है। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो दोस्तों औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? तो दोस्तों मालगुजारी और मनोरंजक करों को आरोपित करने और उपयोग करने का दोस्तों अधिकार राज्य के पास होता है। अर्थात दोस्तों मालगुजारी और मनोरंजन करों को राज्य आरोपित करता है और उसका उपभोग करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए दोस्तों भारत में भारतीय खाद्य निगम उत्तरदायी है। प्रत्येक देश में निर्धारित कोट के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे दोस्तों विशेष आहरण अधिकार अर्थात SRD के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, यदि पूंजी स्टॉक
सदैव अस्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? तो दोस्तों यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो दोस्तों मूल्यह्रास शून्य होता है। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP को दोस्तों वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को दोस्तों राज्य सूची में शामिल किया गया है। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बगलिहार योजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों APMC अधिनियम का पूरा नाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को अनुसंधान एवं विकास केंद्र में विकास सेंटर एवं एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि विपणन अवस्थापन क्षेत्रीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा किया जाता है। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन हिंदुजा नामक औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने कार्यान्वित किया था और दोस्तों राजस्थान के नागौर में ये व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO के महासचिव का पद कितने वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद 5 वर्ष के लिए होता है। सेल्यूलर फोन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों सेल्यूलर फोन के पिता फ्रेड मॉरिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो दोस्तों न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है। वैट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों वैट कर को बिक्री कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला डाक टिकट 1857 में जारी किया गया था। मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन का कारण क्या होता है? तो दोस्तों वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी ही मुद्रा संकुचन का कारण होता है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो दोस्तों वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक को हिक्स ने रचना किया है अर्थात उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत को अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो दोस्तों भारत में इक्विटी बाजार पर सेबी का नियंत्रण है। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत
कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत के निजी क्षेत्र का बैंक HDFC का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में किया गया था। H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों H1B वीज़ा का संबंध अमेरिका से है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना वर्ष 1969 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति को दोस्तों वर्ष 1989 में गठित AM खुसरो समिति ने दिया था। मंगला क्या है? तो दोस्तों मंगला राजस्थान में एक तेल का कुआं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक PS मिन्हास हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों भारत के विदेशी विनिमय कोष में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR को शामिल किया जाता है। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों एशिया के प्रथम व्यक्ति प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, जो कि दोस्तों भारत के हैं। उनको अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था और दोस्तों इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड जो कि एक संक्षिप्त रूप है, उसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो दोस्तों UTI का औपचारिक विभाजन 1 फरवरी 2003 को किया गया। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों मूल्यांकन की SDR यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है। प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर कौन तय करता है? तो दोस्तों प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर को विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां तय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई थी। चुंगी एक कर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कब लगाया जाता है? तो दोस्तों यह जो है नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों के द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार में परिपथ योजना अर्थात सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों शेयर बाजार में परिपथ योजना शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख अर्थात क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, आयोजना काल के आरंभ में वर्ष 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो दोस्तों वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर कुल 18.3% थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो दोस्तों देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून सन 2000 से लागू किया गया। इससे दोस्तों इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो दोस्तों जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा है, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। और दोस्तों विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया है। और दोस्तों यह कह सकते हैं कि इसने फेरा का स्थान लिया है, अर्थात फेरा के स्थान पे दोस्तों फेमा का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था, इसका गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर दोस्तों किस तिथि से लागू किया गया था? तो दोस्तों संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। किस स्थान पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया गया है? तो दोस्तों स्वर्ण आभूषण पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया गया है। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप का एकीकरण करने से था। कापार्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों कापार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो दोस्तों निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है दोस्तों। हवाला क्या है? तो दोस्तों हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार करने से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने भारत की कह सकते हैं राजधानी नई दिल्ली में अपना आवासीय कार्यालय को खोला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक J.R. हिक्स हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश यूके है अर्थात यूनाइटेड किंगडम है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचक बढ़ता जीवन स्तर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो दोस्तों अवमूल्यन आयात को महंगा अर्थात कॉस्टलियर बनाता है। ग्रेसम का नियम क्या है? तो दोस्तों बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करना ही ग्रेसम का नियम है। मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस क्या कहलाता है? तो दोस्तों मजदूरी का लौह सिद्धांत मजदूरी का जीवन निर्वाहन सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसे लाभ होता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति बढ़ने से ऋणी को लाभ होता है अर्थात जो कर्ज लिया होता है। ठीक है दोस्तों। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो एडम स्मिथ दिया है। आगे बढ़ते हैं।
ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो दोस्तों ऋण नीति मौद्रिक व्यवस्था का अंग है। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो दोस्तों भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स कब लगाया जाता है? तो दोस्तों उत्पादन एवं अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर वैल्यू एडेड टैक्स को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दोस्तों जो कि 29 जून को होता है। दोस्तों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में उत्पाद शुल्क द्वारा जमा होता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति बढ़ने से ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों भारत में बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है या फिर निर्धारित किया जाता है। द वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो दोस्तों ऋण नीति बैंकिंग व्यवस्था का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में है। और दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आर्थिक गतिशीलता के सिद्धांत को डब्ल्यू रोस्टेव ने प्रतिपादित किया था। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो दोस्तों भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार के प्रमुख रूप मिलते हैं। आय कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो दोस्तों आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर और ब्याज कर ये सभी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये दोस्तों प्रमुख दो उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना के संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा जे.एम. किन्स के विचारों की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है शून्य आधार बजट, जीरो बेस्ड बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक पी.ए. पायर थे। अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 1000 से भी अधिक वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज के दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।